पहले कोरोना और उसके बाद किसान आंदोलन की मार से लगातार बहादुरगढ़ का इंडस्ट्रियल क्षेत्र प्रभावित होता जा रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट में भी उद्योगपतियों ने याचिका लगाई कि दिल्ली के बंद रास्ते खुल जाएं, क्योंकि बहादुरगढ़ के उद्यमियों को तकरीबन 30,000 करोड़ का अब तक नुकसान हो चुका है, चाहे वो कोरोना काल में हुआ हो या किसान आंदोलन के चलते जो आवागमन के रास्ते बंद हैं उनके कारण हुआ हो। आज प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व के अवसर पर घोषणा की है कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे। किसानों में तो खुशी है, अब उद्यमियों से जानते हैं कि उनमें कितनी खुशी है। क्या अब किसान सड़कों से उठ जाएंगे और जो आवागमन की बाधाएं हैं क्या वो उद्यमियों के लिए दूर होंगी? सीधा बात करते हैं बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के महासचिव सुभाष जग्गा से। जग्गा जी, बताइए कि जो आज प्रधानमंत्री ने घोषणा की है उसका क्या असर रहेगा उद्यमियों पर, और उद्यमियों में कितनी खुशी, कितना? सबसे पहले तो मैं गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं। और जो बात आपने कही है, जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की, मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी तहे दिल से धन्यवाद इंडस्ट्री की तरफ से करता हूं, क्योंकि सबके चेहरे पे एक खुशी की लहर आ गई। क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट झेल रहे थे, आने जाने में इतनी दिक्कतें थी। और मैं इस घोषणा का पूरे भारतवर्ष को बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी मंत्री जी ने ऐसे की है कि जब कोई नहीं मान रहा बात को तो उसको वापस लेने में प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं, लोग कहते थे प्रधानमंत्री जी जिद्दी हैं, ये हैं, वो हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से इसको वापसी लेने का निर्णय लिया है। और ये बिल्कुल सरातल में जा रही थी, जो अब सभी के दिल पे एक खुशी आई है, चेहरों पे भी। और खुले मन से अब इंडस्ट्री को काम करने लगेंगे लोगों को मन टूट चुका था थे, तो अब सबको एक लगा है कि अब नई किरण आई है जो, तो इस वजह से अब लोग इस बिजनेस को अपने को और बढ़ाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो किस तरीके से जो किसान आंदोलन का असर आप लोगों को पड़ रहा था और आप लोगों ने कोर्ट तक की शरण ली? हमारे देखो, बहादुरगढ़ की इंडस्ट्री जो लॉस में गई है, तो जो भी हमारे माल आते थे, कच्चा मटेरियल आता था, उसके रेट 3-3 गुना बढ़ गए। तो इस वजह से इंडस्ट्री का जो एक चार्म था हुआ था आप लोगों का? नहीं, उत्पादन प्रभावित हुआ ना जी। जब हमारी कॉस्ट बढ़ गई, तो जो दिल्ली की इंडस्ट्री या और जहाँ की इंडस्ट्री है, तो उससे हमारी कॉस्ट बढ़ गई, हमारा माल बिकने मार्केट में कम हो गए, तो उस वजह से लॉस बढ़ता गया। और जब आदमी फैक्ट्री नहीं पहुँच सकता, आ नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी हफ्ते में 1-2 दिन फैक्ट्री आते थे, क्योंकि जब आने जाने की सुविधा नहीं है तो बड़ी दिक्कत है ना जी। आप कह रहे हैं कॉस्ट बढ़ी और सेल घटी। की बात करें तो पिछले एक साल के अगर आंकड़ों को हम देखें तो 50% ज़्यादा बिजली की खपत हुई है उद्योगों में। नहीं, बिजली का तो यही है ना जी। बिजली तो देखो लोगों को मिली है, लोगों ने काम किए हैं, जितना कुछ हो सकता था कर रहे हैं, और लोगों के पास काफ़ी स्टॉक है इस टाइम। अब जैसे अभी तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। लेकिन किसान तो अभी भी कह रहे हैं कि जब तक लिखित में या फिर संसद में कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक वो घर नहीं जाने वाले। ऊपर से एमएसपी पर भी बात अभी अधूरी है। तो ऐसे में क्या जो जिस राहत की आप उम्मीद कर रहे हैं वो पूरी मिल पाएगी आपको? नहीं, बिल्कुल पूरी। जब जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक खुले दिल से कह दिया है कि मैं किसानों के साथ हूं और ये 10 करोड़ किसानों का मैं भला करना चाहता था, तो कोई बात नहीं। ये चीज़ें जब एक सरकार ने एक चीज़ को माना है, तो बाकी चीज़ें भी एमएसपी सारी चीज़ें मानी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अब अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री पर भी विश्वास नहीं करेंगे तो फिर और किस पे विश्वास होगा। ऐसा मेरा मानना है कि ये काम सारे बहुत अच्छे तरीके से होंगे और हमारे किसानों को भी खुशहाली मिलेगी। अब वो भी इतने टाइम से बैठे हैं, वो भी दिल से अपने खेतों में काम पे जुटे, पैदावार को बढ़ाएं और देश को खुशहाल करें। उद्योगपतियों का तो यही मानना है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है उस पर सबको यकीन करना चाहिए। वो किसी एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब प्रधानमंत्री किसी भी माध्यम से कुछ भी बात रखते हैं तो उस पर देश के हर नागरिक को यकीन करना चाहिए। किसानों को भी ये मानना चाहिए कि अब तीनों कृषि कानून वापस हो रहे हैं तो उन्हें आज से ही अपने घर वापसी शुरू करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल स्थिति घर वापसी की बनी नहीं है। रास्ता ज़रूर बन गया है लेकिन उस रास्ते पर चलना अभी बाकी है। उद्योगपति शर्मा जी भी हमारे साथ इना फुटवेयर इंडस्ट्री में इस वक्त हम बैठे हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके से उनको नुकसान हो रहा था और अब कृषि कानूनों की वापसी से उद्योगों को कैसे राहत की उम्मीद होगी। शर्मा जी, बताइए कि आज प्रधानमंत्री ने कानून वापसी की घोषणा कर दी है,
उद्योगों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही थी किसान आंदोलन के चलते, जैसे श्रमिकों के आवागमन में, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने में। अब कैसी राहत होगी? राहत मिलेगी जी, क्योंकि पहले तो हम फैक्ट्री नहीं पहुंच पा रहे थे, 1 बजे फैक्ट्री में पहुंचते थे। मेरी उम्र 80 साल की है, मैं मेट्रो पे भी सफ़र नहीं कर सकता हूं, और मुझे 1-2 बजे आके आप बोलिए कितना ही काम करेंगे। बच्चे आते थे, वो भी 11 बजे से पहले नहीं पहुंच सकते थे। इनके उठने से हमें बहुत फ़ायदा ये होगा कि हम टाइम पे फैक्ट्री आएंगे और टाइम पे जा भी सकते हैं। रात को हमें निकलना पड़ता था और डरते थे हम, चाहे इन्होंने कुछ नहीं किया पर हम डरते ज़रूर थे कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमें डर लगता था कि ये सारे इतने इकट्ठे रोड पे बैठे हैं। रोड में ऐसे गाड़ी चलानी पड़ती थी हमें कि 30 के ऊपर स्पीड नहीं करते थे, कहीं से निकलना आए बाहर। ये रोड पे भी, हाईवे पे भी। क्या कभी इन्होंने उद्योगों को किसी तरीके का नुकसान पहुंचा है? नहीं, इन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, पर रास्ते जरूर बंद इन्हीं की वजह से हुए हैं। रास्ते तो इन्हीं की वजह से, और बिजनेस भी डाउन मारा हुआ है। पहले कोरोना ने मारा है, अभी इन्होंने मारा था। कोई हमें इनका वैसे कोई इन्होंने कोई लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आने दी, पर बात यह है कि हम डरते ज़रूर थे कि सारे रास्ते बंद हैं और इतने आदमी बैठे हैं, कोई आदमी भी खुल के काम नहीं कर पाता था। कोई हमारा माल दिल्ली जाना है, कोई डाई ठीक होनी है, कुछ होने नहीं जा सकती। यह हाल इतना बुरा था हमारा, क्योंकि सारा काम जो है दिल्ली और हमारा जो बाधागढ़ है एक ही बन गया हुआ है, फुटवेयर लाइन के। तो अब जैसे प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि कानून वापस हो, और एक अपील भी की है किसानों से कि गुरु पर्व पर अब वो अपने घर जाएं, खेती संभालें, किसानी करें, और जो संकट उन्होंने सोच रखा था वो संकट हट गया है। तो आप लोग क्या कहेंगे किसानों से? हम तो कहेंगे कि ये खुले दिल से उनकी बात माने और इनको वापस जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात, इतने बड़े आदमी हैं, मोदी जी ने कभी ऐसा कोई दगा नहीं किया किसी से भी कि आप जो है मैंने जो बोल दिया है वो मैं वापस लेता हूँ। इन्होंने इतना अच्छा काम अभी किया है, उनकी तरफ देख के एक्चुअली उन्होंने तो फायदे के लिए किया था। 10 करोड़ किसानों को फायदा होना था इसमें। ये नए किसान कुछ माने तो उनकी बात मान गए हैं। इससे बढ़िया प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता। तो किसानों को माननी चाहिए। किसानों को उनकी बात माननी चाहिए। अभी ये झगड़ा लफड़ा नहीं रखना चाहिए, और हमारा बिजनेस भी जो ठीक तरीके से चलेगा, ये उठेंगे तो ही चलेगा। देखिए, उद्योगों को जो नुकसान हुआ है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से ज़रूर हुआ है। उद्योगों में श्रमिकों का आवागमन भी किसान आंदोलन के चलते, चूँकि रास्ते बंद थे, तो प्रभावित हुआ है। कुछ नुकसान किसान आंदोलन के चलते भले ही हुआ हो, लेकिन उद्योगों ने, बहादुरगढ़ के उद्योगों ने किसान आंदोलन का हमेशा समर्थन और सहयोग किया। बहादुरगढ़ के उद्योगों ने किसानों से रास्ते खोलने की अपील की थी, जिसके बाद 2 व्हीलर्स के लिए और एम्बुलेंस के लिए रास्ता किसानों ने खोल दिया है। अब चूंकि प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों के वापसी का ऐलान कर दिया है और अपील की है कि अब गुरु पर्व के दिन किसान वापस अपने घर को लौटे, अपने खेत में जाएं, अपनी खेती किसानी संभालें। कुछ ऐसा ही बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों का कहना है और किसानों से अपील है कि अब उनकी मांग पूरी हो गई है। तो ऐसे